हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज का बड़ी खबर, बच्चों को दिसंबर तक का मिलेगा चावल। इधर झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का मिड डे मील का चावल दिया जाएगा। पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 3 महीने का 59 कार्य दिवस के लिए चावल वितरण किया जाएगा। इसके लिए मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने निर्देश जारी कर दिया है। दूसरी तरफ वेतन की मांग को लेकर एचईसी के कामगार शनिवार को भी आंदोलन पर रहे और उत्पादन नहीं किए हैं और तीनों प्लांटों में सुबह से ही उत्पादन ठप करके नारेबाजी की। इसके साथ ही इधर सीसीएल रांची में अप्रेंटिस के 539 पदों पर बहाली कर रही है। इसके लिए रिक्तियों की सूची सीसीएल ने जारी कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही एचईसी के कामगार सोमवार को एचईसी मुख्यालय जाम करेंगे। इस दौरान मुख्यालय में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलर का करे शिकायत। अगर राशन देने में डीलर आनाकानी कर रहा है तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, इसका समाधान निकाला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि केराडरी, चट्टी बरियात, बादाम, तुबेत और टोकी सूद के साथ ही लोहारी कोल ब्लॉक में उत्पादन कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही इधर चक्रवर्ती तूफान जावद का प्रभाव से झारखंड में ठंड बढ़ गया है और तूफान के कारण झारखंड के कई इलाकों में 7 डिग्री तक तापमान गिर गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ी। इधर जैक ने 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दिया है। 9वीं के लिए बिना विलंब शुल्क के 11 दिसंबर तक, जबकि 11वीं के लिए 13 दिसंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसको लेकर जैक ने शेड्यूल जारी कर दिया है। दूसरी तरफ ओमिक्रॉन की आहट के बीच रांची से 28 संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बूस्टर डोज को लेकर के सिफारिश। इधर कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन पर बढ़ती चिंताओं के बीच संसदीय समिति ने टीकों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और बूस्टर डोज की जागरूकता की जांच के लिए अधिक से अधिक शोध करने की सिफारिश किया है। इसके साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय के पीजी पाठ्यक्रमों के लिए आज से आवेदन लिए जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, पैरामेडिकल की प्रवेश परीक्षा 10 को। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा तिथि घोषित कर दिया है। 9 दिसंबर को इसकी परीक्षा ली जाएगी और पैरामेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इसके साथ ही कृषि के लिए 5 दिसंबर से, जबकि पैरामेडिकल के लिए 6 से एडमिट कार्ड भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को वर्ष 2006 से छठे वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया तो 7 जनवरी को इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर में हाजिर होना से होगी छिटपुट बारिश। इधर राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। सोमवार को बादल छाए रहा, वहीं आने वाले दिनों में भी आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है। वहीं रांची समेत कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही इधर मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसुआ, निकटवर्ती मध्य हिस्से और रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी में कहीं कहीं हल्के माध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। इधर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर झारखंड के सभी जिलों से आए अराजपत्रित कर्मचारियों ने झारखंड सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। कर्मियों ने शहर के मोराबादी मैदान में एकत्रित होकर अपनी 11 सूत्री मांगे न सिर्फ विचार विमर्श किया, बल्कि सरकारी नीतियों के विरोध में मोर्चा खोल दिए हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे सभी ने 50% पदों पर प्रोन्नति की मांग किए हैं। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मांग पत्र भी सौंप दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा पहुंचा 1932 का खतियान। इधर झारखंड में स्थानीय नीति के निर्धारण के लिए 1932 के खतियान की वैधता से संबंधित विधेयक को राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने संदेश के साथ वापस कर दिया है। सोमवार को राजभवन से ये आदेश विधानसभा सचिवालय पहुंच गया है। राजभवन ने इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह राज्य सरकार से किया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सरकारी हाई स्कूल और +2 स्कूलों को इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी और पॉलिटेक्निक से जोड़ सकता है। वोकेशनल की पढ़ाई भी कर रहे छात्र छात्राओं की आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए ये व्यवस्था की जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कर रहा है। इसी के साथ ही अगली
बड़ी खबर 15 से शुरू हो सकता है विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 7 दिसंबर को होगा। इस बैठक में कई प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की संभावना है। इसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए तिथि भी निर्धारित की जा सकती है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों की जाँच कराने के लिए 240 अभ्यर्थी नहीं पहुँचे। अब झारखंड लोक सेवा आयोग ने इन सभी अभ्यर्थियों को एक और मौका देते हुए प्रमाण पत्रों की जांच कराने के लिए 6 दिसंबर की तिथि निर्धारित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी टाउन प्लानर नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी खारिज है। इधर सुप्रीम कोर्ट में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल एसएलपी पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए एसएलपी को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ झारखंड के आदिवासियों के कष्ट की गूंज सोमवार को संसद में भी देखने को मिला है। भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे ने हो रही आदिवासियों के बच्चों की मौत का संवेदनशील मुद्दा को लोकसभा में उठाया और राज्य सरकार पर आदिवासियों के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाते हुए सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में चलती है सिर्फ मोदी की गारंटी। इधर देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बीजेपी ने कहा है कि देश में एक ही गारंटी चलती है और वह है मोदी की गारंटी। निर्वाचन आयोग के कुछ समय पहले तक के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा और तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति 10 को आएंगे धनबाद। इधर झारखंड के धनबाद स्थित आईटीआई के 98वें स्थापना दिवस और 43वें दीक्षांत समारोह की तैयारी जोरों पर चल रही है। 10 दिसंबर को दीक्षांत समारोह है, जिसमें उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। इसके साथ ही इधर पीजी नामांकन को लेकर तैयारी। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के द्वारा पीजी में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट को प्रकाशित कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 साल से चल रही है 17,000 शिक्षकों की बहाली। इधर झारखंड के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 17,572 पदों पर पिछले 8 साल से बहाली चल रही है, लेकिन ये नियुक्तियां कब पूरी होगी ये पता नहीं है। एक साथ आवेदन करने और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में कुछ 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, जबकि कुछ का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोईया और संयोजिका का महाजुटान। इधर रांची में विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड की रसोईया और संयोजिकाओं का महाजुटान हुआ, जिसमें वेतनमान वृद्धि से संबंधित कई मांग रखी गई है। वहीं आंदोलन पर जाने की चेतावनी दे दिए हैं। इसके साथ ही जानकारी के अनुसार राजकर्मी का दर्जा देने की मांग हो रही है। वहीं सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने की भी मांग हो रही है। साथ ही रसोईया और संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन हर महीने 18,000 रुपये देने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, ऋण पास में दैनिक कर्मियों के समायोजन की मांग है। इधर ऋण पास अस्पताल ठेकेदार सुरक्षा कर्मी संघ की ओर से संस्थान प्रबंधन से ठेका पर काम कर रहे कर्मियों को अस्थायी करने की मांग की गई है। इसके साथ इधर एचईसी आवासीय परिसर में हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रबंधन व्यापक पैमाने पर अभियान चलाने को लेकर योजना बना रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 40 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज। इधर कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच देश के शीर्ष जीनोम वैज्ञानिकों ने सरकार से 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड टीके की बूस्टर डोज देने की सिफारिश की है। इसके साथ ही इधर चाईबासा के सोनुआ प्रखंड में सेविका और सहायिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। दूसरी तरफ कोल्हान विश्वविद्यालय की सिंडिकेट मीटिंग में वैसे छात्रों का एडमिशन रोकने का प्रस्ताव पारित किया गया है जिनके खिलाफ कॉलेजों ने एफआईआर किया है। इस फैसला का विरोध शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रमिकों का हुआ निबंधन। इधर चाईबासा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कल इस श्रम पोर्टल पर 1064 श्रमिकों का निबंधन हुआ है। वहीं पेंशन के लिए 2900 से अधिक आवेदन को निष्पादन तुरंत कर दिया गया है। इसके साथ ही इधर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आप आवेदन दीजिए, आपको योजनाओं का लाभ तुरंत दे दिया जा रहा है, चाहे वो अबुआ आवास योजना ही क्यों ना हो। इसके साथ ही इधर धनबाद में खेती के लिए कितनी बची है जमीन, इसकी होगी गणना। इधर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और हर दिन बन रही नई
नई बिल्डिंग के बाद धनबाद में कृषि के लिए कितनी जमीन बची है, इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए सरकार कृषि गणना कराएगी। सालों के बाद धनबाद समेत पूरे झारखंड में कृषि गणना कराने की तैयारी चल रही है। वहीं राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अवर सचिव ने सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखकर भूमि से संबंधित अपडेट रिकॉर्ड मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एसटी में शामिल करने की मांग है। इधर आदिवासी गौड़ सरना संघर्ष समिति के अध्यक्ष घनश्याम गोप की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंह से मुलाकात किए हैं और मगदा गौड़, महाकुंड, गोप और गवाला को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल करने के लिए मांग पत्र सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई के खिलाफ नुक्कड़ सभा। इधर बढ़ती महंगाई की विरोध में धनबाद जिला प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को जिले के 3 स्थानों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इसके साथ इधर कई छात्रों ने शुक्रवार को बीबीएमकेयू पहुंचकर बीएड फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। दूसरी तरफ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं। इधर मोबाइल ऐप के जरिए जनता से बजट पर राय लेने के मुद्दे पर प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कनेक्टिविटी नहीं पहुंचा रही है। ऐसे में जाहिर है कि हमार अपन बजट ना होकर सरकार कर मनमौजी बजट हो गई है। उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार मोबाइल ऐप के जरिए बजट बनाने के लिए सुझाव मांग रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर, झामुमो का महाअधिवेशन। इधर झामुमो का महाअधिवेशन 18 दिसंबर को रांची के सोहराय भवन में होगा। इसको लेकर तैयारी चल रही है। दूसरी ओर सरकारी विभागों में प्रोन्नति पर लगी रोक को जल्द ही हटा लिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण किस प्रक्रिया के तहत दिया जाए, इस पर मुख्य सचिव और क्रमिक विभाग के प्रधान सचिव काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ब्लड में प्रोसेसिंग शुल्क है। इधर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में मरीजों को प्रति यूनिट खून के लिए 850 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। इससे मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। इसके साथ इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव को जैक के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने की शक्तियां दे दी गई है। अगली बड़ी खबर, डिजी लॉकर माइग्रेशन पर छात्रों का होगा रजिस्ट्रेशन। इधर बताते चले कि गिरिडीह विधायक सुदीव्य सोनू ने बताया है कि जहां डिजी लॉकर माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर छात्रों का रजिस्ट्रेशन अब हो सकेगा, वहीं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर से 1 सप्ताह तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ इधर उन्होंने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड से जैक बोर्ड के इंटर में नामांकित छात्र छात्राओं को राहत मिली है। जिले के विभिन्न +2 स्कूलों और कॉलेजों में 1000 से अधिक ऐसे छात्र छात्राएं जिनका रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन के बिना नहीं हो रहा था, अब उसे राहत मिलेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झामुमो कार्यालय के सामने धरना। इधर किसान मंच के अजित कुमार सिन्हा ने बताया है कि हस्ताक्षर युक्त आवेदन शुक्रवार को अपर समाहर्ता गिरिडीह को दिया गया है, जिसमें 5 दिसंबर से झामुमो कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने की सूचना दी गई है। रांची जिले में संचालित सीबीएसई स्कूलों में नए सत्र में नामांकन के लिए नर्सरी में एडमिशन की आपाधापी शुरू हो गई है। शहर के अधिकतर बड़े स्कूलों में आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं। वहीं जानकारी के अनुसार कई स्कूलों में एडमिशन शुल्क 55,000 लिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतनमान को लेकर दर्जनों विधायकों को सौंपा पत्र। इधर चुनावी घोषणा पत्र का अनुपालन न होने और वादा पूरा करो, हेमंत सरकार सहायक अध्यापक आपके द्वार सांगठनिक कार्यक्रम के तहत झारखंड के पारा शिक्षकों के बैनर तले विधायकों को मांग पत्र कल सौंपा गया है। 25 जनवरी से मिलेगा एडमिट कार्ड। इधर अगले साल यानी लोकसभा चुनाव को लेकर जैक ने मार्च से पहले ही मैट्रिक इंटर की परीक्षा संपन्न कराने का निर्णय ले लिया है और मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से 26
20 फरवरी तक संचालित करने की घोषणा कर रखी है। वहीं जानकारी के अनुसार मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड विद्यार्थियों को 25 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थी इसे डाउनलोड कर सकेंगे। जैक अध्यक्ष ने परीक्षा को लेकर प्रारंभिक तैयारी पूरी कर रही है। वहीं दूसरी ओर 30 दिसंबर को भारत रहेगा बंद। इधर आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलखान मुर्मू ने कहा है कि आदिवासियों को सरना धर्म कोड नहीं देना उन्हें अधिकार से वंचित करने जैसा है और आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी का जीवन रेखा सरना धर्म कोड है। वहीं बता दें आदिवासी सिंगल अभियान 30 दिसंबर को सांकेतिक एक दिनी भारत बंद और रेल रोड चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इधर 10 दिसंबर को मधुबन गिरिडीह में मर्रांग बुरु बचाओ सिंगल यात्रा किया जाएगा और 22 दिसंबर को दुमका में हासा भाषा विजय दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षक आज करेंगे विधायकों का घेराव। इधर पारा शिक्षक आज झारखंड के सत्ताधारी दल के सभी विधायकों का घेराव करेंगे और पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 में संशोधन करने और वेतनमान देने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये जानकारी मोर्चा के सिद्दीकी शेख ने दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से होगी बारिश। इधर बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। झारखंड में इसका असर 5 दिसंबर से देखा जा सकता है। 6 और 7 दिसंबर को राज्य के कई हिस्सों में, मुख्य रूप से झारखंड के दक्षिणी हिस्से में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि राजधानी और आसपास में 7 दिसंबर तक आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। 7 दिसंबर को यहाँ मौसम का मिजाज भी कुछ बदल सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 लाख लोगों ने मांगा अबुआ आवास योजना का लाभ है। इधर झारखंड के लोगों की सबसे बड़ी मांग आवास बन गई है। राज्य भर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से लग रहे शिविरों में सबसे अधिक अबुआ आवास के लिए आवेदन आ रहे हैं। बता दें इन 9 दिनों में 6,99,000 लोगों ने केवल अबुआ आवास के लिए आवेदन दिए हैं। वहीं अबुआ आवास के तहत 3 कमरे के लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। आप सभी भी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18 साल से ऊपर वालों का खुलेगा बैंक खाता। इधर झारखंड में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का बैंक खाता खोला जाएगा। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है।